नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नैन्सी कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ की बातचीत। कहा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और चुनौतियां जीवन में प्रेरणा का काम करती हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 31 जनवरी को ईडी के समक्ष अपना बयान दर्ज करने को तैयार। सीएमओ ने ईमेल के जरिए केंद्रीय जांच एजेंसी को दी जानकारी कि अर्थव्यवस्था और करोड़ों लोगों की आजीविका में कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान। और दिल्ली में बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ हुआ गणतंत्र दिवस समारोह का समापन। तीनों सेनाओं के बैंड ने पेश की 31 धुनें। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने कार्यक्रम का हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रतिस्पर्धा और चुनौतियां जीवन में प्रेरणा का काम करती हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा स्वस्थ होनी चाहिए। उन्होंने छात्रों को दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने के बजाय खुद से प्रतिस्पर्धा करने को कहा। नई दिल्ली में आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए विद्यालय के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत के दौरान श्री मोदी ने कहा कि अगर जीवन में कोई चुनौती न हो तो जीवन प्रेरणाहीन और हतोत्साहित करने वाला बन जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को निर्णय लेने की आदत विकसित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भ्रम की स्थिति में इसे लेकर चर्चा करनी चाहिए और इसका समाधान तलाश कर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। लोग रेस्टोरेंट के डाइनिंग टेबल पर निर्णय नहीं कर पाते हैं, वो कभी रेस्टोरेंट का या खाने का आनंद नहीं ले सकते हैं। आपको निर्णय बनना पड़ता है। अगर आपकी माँ आपको डेली सुबह पूछे आज क्या खाओगे और आपके सामने 50 वैरायटी बोल दे, आप क्या करोगे? घूम फिर करके आ जाओगे, रोज खाते हो वही बता के खड़े हो जाओगे। मैं समझता हूँ कि हमें आदत डालनी चाहिए कि हम निर्णायक बने। निर्णय लेने से पहले 50 चीजों को हम बारीकियां पर देखें, उसके प्लस माइनस पॉइंट देखें। रांची स्थित राजभवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। इस मौके पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने स्कूली बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ प्रधानमंत्री को सुना। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि परीक्षा के दौरान तनाव से मुक्ति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अच्छी पहल की है। राज्यपाल ने कहा कि सफल होने के लिए बच्चों को किसी भी काम को कल पर नहीं टालना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि बच्चों को पढ़ाई के साथ लिखने की भी आदत रखनी चाहिए। मौके पर उपस्थित स्कूली बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को काफी प्रेरणादायक बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यपाल की ओर से दिए गए टिप्स उनके जीवन में काफी काम आएंगे। उपराजधानी दुमका के विभिन्न स्कूलों के परीक्षार्थियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लिया और परीक्षा को लेकर तनाव से मुक्त रहने के उनके परामर्श और मार्गदर्शन का लाभ उठाया। दुमका के +2 जिला स्कूल में विकसित भारत संकल्प यात्रा के वाहन से प्रधानमंत्री के संदेशों और परिचर्चा का सीधा प्रसारण किया गया। इसमें विद्यालय के छात्रों और परीक्षार्थियों के अलावा शिक्षकों ने भी भाग लिया। उधर रामगढ़ जिले के भुरकुंडा स्थित केंद्रीय विद्यालय में भी आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री को उत्साहपूर्वक सुना गया। इस दौरान स्कूली बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों ने इस कार्यक्रम की सराहना की और कहा कि इससे उन्हें मोटिवेशन मिलता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 31 दिसंबर को ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए तैयार हैं। सूत्रों के मुताबिक सीएमओ की ओर से एक ईमेल संदेश भेजकर केंद्रीय जांच एजेंसी को इसकी जानकारी दी गई है। इससे पहले ईडी की एक टीम ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नई दिल्ली स्थित आवास पर दबिश दी। ईडी ने इस मामले में इससे पहले इसी महीने की 20 तारीख को सीएम सोरेन से रांची स्थित उनके आवास पर पूछताछ की थी। इस बीच झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आज रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि 31 जनवरी को मुख्यमंत्री ईडी अधिकारियों के साथ जरूर बैठेंगे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सीएम हेमंत सोरेन को ईडी के समन पर कहा है कि अगर सीएम आज होगा, एक सच्चे नागरिक के रूप में हमें इसका पालन करना चाहिए। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ झामुमो के विरोध पर झारखंड के राज्यपाल ने कहा कि ईडी का अपना कर्तव्य है, पार्टी को इस प्रकार की कार्रवाई में शामिल नहीं होना चाहिए। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi
और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को हर दिन अलग अलग मेन्यू के अनुसार पका पकाया गर्म एवं पौष्टिक भोजन देने का प्रावधान। सप्ताह में 2 दिन अंडा या फल पाने का भी है अधिकार। खाद्य आयोग द्वारा जारी। पीला कार्ड धारी PVTG परिवार को 35 किलो अनाज मुफ्त में घर तक है पहुंचाना। गुलाबी कार्ड वालों को प्रति सदस्य 5 किलो अनाज और पीला कार्ड धारी को 35 किलो अनाज प्रति परिवार है मिलना। निःशुल्क मिलना है अनाज। रसीद से जरूर करें मिलान। खाद्य आयोग द्वारा जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था और करोड़ों लोगों की आजीविका में कृषि क्षेत्र महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने ये बातें नई दिल्ली में कृषि क्षेत्र में स्वैच्छिक रूप से कार्बन उत्सर्जन कम करने संबंधी कारोबारी प्रणाली VCM की रूपरेखा और कृषि वानिकी नर्सरी की मान्यता प्राप्त प्रक्रिया के शुभारंभ के अवसर पर कही। श्री मुंडा ने कहा कि मंत्रालय ने कृषि क्षेत्र में स्वैच्छिक रूप से कार्बन उत्सर्जन कम करने संबंधी कारोबारी प्रणाली VCM को बढ़ावा देने के लिए इसकी रूपरेखा तैयार की है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य कार्बन क्रेडिट के लाभ उठाने के लिए छोटे और मझौले किसानों को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि किसानों को इस कारोबारी प्रणाली के बारे में बताने से न केवल उन्हें फायदा होगा बल्कि पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धतियां अपनाने को भी बल मिलेगा। देश के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के आखिरी दिन आज रायसीना हिल्स के विजय चौक पर बिटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन हुआ। इसमें तीनों सेनाओं के बैंड ने हिस्सा लिया और 31 क्लासिकल धुनें पेश की। समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। चुनाव के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी भी अब मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इसके लिए जामताड़ा पुलिस प्रशासन के द्वारा इलेक्शन सेल की मदद से आवश्यक पहल की जा रही है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। चुनाव के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी भी अब अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इसके लिए जामताड़ा जिला पुलिस प्रशासन के द्वारा इलेक्शन सेल की मदद से आवश्यक पहल की जा रही है। पुलिस अधीक्षक अनिमेश नेथानी ने बताया कि जिले से बाहर जाने वाले एवं जिले में चुनाव ड्यूटी पर आने वाले पुलिस कर्मियों के मताधिकार को लेकर सभी आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक चुनाव ड्यूटी पर रहने वाले पुलिसकर्मी अपने मताधिकार से वंचित रह जाते थे। उन्होंने कहा कि नए मतदाता को फॉर्म 6 जबकि स्थानांतरण के लिए फॉर्म 8 भरवाया जा रहा है ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। और अब एक आवश्यक सूचना। प्रसार भारती समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची में अनुबंध के आधार पर कार्य करने के लिए पूर्णकालिक संपादकीय अधिशासी और समाचार वाचक सह अनुवादक के लिए आवेदन पत्र 8 फरवरी 2024 तक आमंत्रित किए गए हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आकाशवाणी की वेबसाइट news.air.gov.in/vacancies पर लॉगिन कर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ की बातचीत। कहा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और चुनौतियां जीवन में प्रेरणा का काम करती हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 31 जनवरी को ईडी के समक्ष अपना बयान दर्ज कराने को तैयार। सीएमओ ने ईमेल के जरिए केंद्रीय जांच एजेंसी को दी जानकारी। राज्यपाल ने कहा, आज नहीं तो कल मुख्यमंत्री को देना होगा जवाब। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, देश की अर्थव्यवस्था और करोड़ों लोगों की आजीविका में कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान। और दिल्ली में बिटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ हुआ गणतंत्र दिवस समारोह का समापन तीनों सेनाओं के बैंड ने पेश की 31 धुनें। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने कार्यक्रम का हिस्सा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।